जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्काउंट यानी कि छूट निकालना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। अब ये होता क्या है, जब आप मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हैं, कोई भी बड़ा सामान हुआ छोटा सामान हुआ, अब जैसे मान लीजिए आप कपड़े खरीदने गए तो वहां पर आप देखेंगे कि जो दुकानदार होता है वो आपसे बोलता है कि सर इस पे 10% आपको लेस कर दिया जाएगा। या फिर आप कोई मान लीजिए कोई फ्रिज लेने गए, कोई कूलर लेने गए तो वहां पर भी आपको ऑफर दिए जाते हैं कि सर इस पे आपको 10% की छूट है, इस पे आपको 20% की है, इस पे 25% की है। और आप ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो वहां पर भी आपको दिखाता है भाई इस पे 25% छूट है, इस पे 50% लेस चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे ऑफर आपको दिए जाते हैं, तो वहां पर आपको एक्चुअल में पता नहीं होता है कि इसको जो डिस्काउंट है वो हम कैसे निकालेंगे, तो वहां पर आप ठगी का शिकार भी हो जाते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे कि भाई डिस्काउंट होता क्या है और डिस्काउंट निकाला कैसे जाता है। पूरा डिटेल्स में समझा दूंगा, कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप फटाफट से नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट को आप दो अलग और नामों से भी जानते हैं, छूट और बट्टा। ठीक है, तो डिस्काउंट के दो और नाम हो गए। तो आपको ज्यादातर बुक्स में आपको यहां पर बट्टा दिखाई देगा और छूट दिखाई देगा। ठीक है, और जो अंग्रेजी बुक्स होती हैं वहां पर आपको डिस्काउंट भी दिखाई देगा। ठीक, तो चलिए ये तो हो गया कि डिस्काउंट आखिर में होता क्या है और किसे हम डिस्काउंट कहते हैं। ठीक, अब डिस्काउंट निकालते कैसे हैं। अब जैसे मान लीजिए आप मार्केट में गए हैं किसी भी चीज की शॉपिंग करने के लिए, तो आपको दिया गया है कि मान लीजिए एक आप शर्ट खरीद रहे हैं, शर्ट जो आप पहनने वाली शर्ट होती है उसको आप खरीद रहे हैं। तो दुकानदार ने बताया है कि भाई इसका जो मूल्य है वो कितना है, 999 रुपए है। ठीक है, 999 मैंने क्यों लिया, क्योंकि ज्यादातर कीमत इसी फॉर्मेट में दी जाती है, या तो 999 होगी या फिर हो जाएगी 990। तो इस तरीके की जो कीमत होती है वो हमें दी जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए हमें शर्ट की कीमत कितनी बताई गई है, 999। ठीक है, और आपसे बोला गया है कि सर आपको इसमें क्या है, 10% की छूट है, मतलब आपको इसमें 10% रुपया कम देना है। ठीक है, तो इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, दोनों तरीके समझा दूंगा, जो आपको बेस्ट लगे उससे आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि भाई 999 में आपको 10% की छूट मिल रही है, मतलब ये जो 999 है ये क्या है, ये उस शर्ट का क्या है, 100% है, मतलब कि उसकी 100% कीमत क्या है, 999 है। तो हमें उसमें से 10% कम कर देना है। तो भाई 100% में से सबसे पहले 10% को घटा दीजिए, ये पहला तरीका है, दूसरा भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर 100% में से आप 10 को माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 90%। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमें ये जो कीमत है इसका 100% ना देकर सिर्फ 90% देना है। तो इसका आप 90% निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, देखिए यहां पर अब हमें सिर्फ 90% कीमत देना है, तो 90% निकाल लेते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 999 गुणा 90%। ठीक है, 90% ये लिख दिया। अब यहां से जैसे ही हम परसेंट हटाएंगे तो यहां पर इसके बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, मतलब 100 से हम भाग लगा देंगे। तो ये वाली जो संख्या है इसको यहां से हटा के यहां पर हम 100 से भाग लगा देते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो देखिए एक 0 से एक 0 कट जाएगा। ठीक, अब इसके बाद में 10 को ऐसा ही रहने देते हैं, 9 का गुणा कर लेते हैं, फिर 10 से भाग लगा देंगे। तो चलिए 9 का इसमें हम गुणा कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखिए 9 नाम 81 की आ जाएगी हमारी 1 और हासिल आ जाएगी 8। ठीक है, फिर से यहाँ पर 9 का गुणा 9 में करें, कितना हो जाएगा, 9 नाम 81 और 8 कितने हो जाएंगे, 89 यानी 89। तो 89 का यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 और हासिल फिर से आ जाएगी हमारी 8। ठीक है, फिर यहां पर 9 का गुणा 9 में करेंगे, 9 नाम 81 और 8 फिर से क्या हो जाएंगे, 89। तो यहां पर हम लिख देंगे 89। ठीक है, अब चलिए, अब यहां पर क्या आ गया, 8991 आ गया। अब यहां पर क्या है, बटे में 10, तो यहां पर बटे में 10। ठीक है, 10 से भाग लगाएंगे तो यहां पर एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगी यहां पर, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 899.1। तो आपको टोटल कितना रुपया देना है, 899.1, यानी कि ये जो 100% कीमत है ये आपको नहीं देना, आपको कितना देना है, 899 रुपए। तो ये आ जाएगी हमारी डिस्काउंट निकल के। तो चलिए ये तो हो गया हमारा पहला तरीका। अब दूसरे तरीके से निकालते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। आपको जो तरीका आसान लगे आप उससे कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, जो आपको आसान लगे उससे आप करिए। ठीक है, चलिए तो यहां पर ये जो कीमत है ये क्या है, इसकी 100% कीमत है और 10% हमें यहां से लेस करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका 10% निकाल लेते हैं कि भाई ये जो कीमत है इसका 10% क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 999 गुणा 10%।
ठीक है, ये 10% हमने निकाल लिया। अब ये जो परसेंट यहाँ से हम हटाएंगे तो यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा 100 से भाग, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। अब आपको जो 10 है इससे इसमें भाग लगा देना है, तो 10 से भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 99.9, ये आ गया, क्योंकि 10 से भाग लगाएंगे तो एक अंक के बाद में दशमलव आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आया है, ये हमें इतने पैसे कम देना है, मतलब 10% इसका हमने निकाल लिया तो इसका 10% क्या आया, ये आया। अब हमें क्या करना है, ये जो 10% आया है इसको इस पूरी कीमत में से हमें घटा देना है। चलिए घटा देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 999, इसमें से हमें घटाना है 99.9, ठीक है। तो इसके दशमलव में मान लेते हैं यहाँ पर 0। चलिए अब हमें घटाना है, तो देखिए 0 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो हम यहाँ से एक उधार ले लेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, क्लियर। अब यहाँ पर बचे हैं 8, क्योंकि एक उधर ले लिया, तो यहाँ से एक उधार लेंगे, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 18, 18 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 9 बचेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, ठीक है। फिर यहाँ से एक हमने उधार ले लिया था तो यहाँ पर भी 8 ही बचे, तो अब यहाँ से ले लेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 18, 18 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9 बचेंगे। और यहाँ पर क्या है, यहाँ से एक उधार लिया था तो यहाँ पर क्या बचा है 8 बचा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और ये दशमलव के नीचे दशमलव, और यही हमारा उस तरीके से आया था, क्या आया था 899.1, और यहाँ पर भी 899.1 आया है। तो आपको जो भी तरीका बेस्ट लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर अभी हमने एक शर्ट का एग्जाम्पल लिया था, अब मान लीजिए आपको कोई दूसरा सवाल दिया गया है। अब मान लीजिए आपने कोई फोन खरीदा है, वो है 18,999 का, ठीक है। फोन की कीमत भी इसी फॉर्मेट में आपको दी जाती है और आपसे कहा गया है कि 5% ऑफ है, मतलब 5% आपको कम देना है, ठीक है। इसको साफ कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो इसको यहां से मिटाते हैं। तो यहां पर सवाल क्या है कि भाई 18,999 का 5% हमें कम देना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, पहला तरीका है कि भाई आप इसका 5% निकाल के और इसमें से घटा दीजिए, वो भी तरीका ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली इसको 100% में से घटा के निकालेंगे, तो दोनों ही तरीके बेस्ट हैं। चलिए हम दूसरे तरीके से इसको ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम 5% निकालते हैं, तो यहाँ पर 18,999 गुणा 5%, क्लियर। चलिए अब यहाँ से जैसे ही परसेंट को हटाएंगे तो यहाँ पर हमें 100 से लगाना पड़ेगा, क्या भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 से पहले 100 को काट देते हैं, देखिए 5 एकम 5 और यहाँ पर 20 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो अब हमें 20 से इसमें भाग लगाना है, तो चलिए लगा देते हैं। तो सबसे पहले इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या है देखिए 18,999, ठीक है, और बटे में क्या आ गया 20 आ गया, ठीक है। तो चलिए इसको हम 2 से काटते हैं, तो यहाँ पर देखिए, या फिर आप डायरेक्टली 20 से भाग भी लगा सकते हैं, लेकिन तरीका मैं आपको बहुत ही आसान बता रहा हूं जिससे आपका जल्दी से ये हो जाए, ठीक है। तो 2 से काटते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए 2 एकम 2 और 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको काटिए तो यहाँ पर देखिए 2 नाम 18, फिर यहाँ पर क्या है 9, तो 2 चौके 8, 1 बचेगा, फिर यहाँ पर 19 हो जाएंगे, तो फिर से 2 नाम 18, ठीक है। तो फिर 1 बचेगा, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 19, तो फिर से 2 नाम 18, ठीक है। फिर 1 बचेगा तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे और 2 पंजे 10, ठीक। तो यहां पर हमारा क्या आ गया है 9,499.5, ठीक है। और 10 से भाग हमें और लगाना है, तो 10 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर दशमलव जो है वो 1 अंक के बाद तो है ही, 1 अंक और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगी दशमलव, यहाँ से हट जाएगी, ठीक है। तो मतलब हमें डिस्काउंट जो है वो निकल कर आ गया कि भाई 949.95, इतना रुपया हमें कम देना है इस कीमत का। तो अब आपको क्या करना है, इसको इसमें से घटा देना है, तो इसको हम मिटा देते हैं फालतू चीज को, बाकी जो हमारा निकल के आया है उसको यहाँ से हम घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 949.95, इसको अब हम इसमें से घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो देखिए इसमें 0.00, ठीक है। तो देखिए 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो हम यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ से यहाँ, तो 10 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए हमने एक उधार लिया था यहाँ पर, तो यहाँ पर से यहाँ पर उधार लिया था, यहाँ पर कितने हो गए 9, तो 9 में से 9 जाएंगे, क्या बचेगा 0 बचेगा और ये दशमलव, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक उधार ले चुके, तो यहाँ पर कितने बचे 8, तो अब 8 में से 9 तो जाएंगे नहीं, तो यहाँ पर 18 हो जाएंगे, यहाँ से उधार लेंगे तो 18 माइनस 9 करेंगे तो क्या आएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बचा, एक उधार लिया था, यहाँ पर बचा हमारा 8 बचा, ठीक है। तो 8 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 9 में से 9 जाएंगे, क्या बचेगा 0 बचेगी, यहाँ पर क्या है 18 और ये 18 का 18 आ जाएगा। तो हमें कितना रुपया देना है, हमें देना है 18,000
49.5, ठीक है। तो इतना रुपया हम देंगे जब 5% कम हो जाएगा तो, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से डिस्काउंट जो है वो निकाला जाता है। अगर आप समझ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।